साहब द्रौपदी के कपड़े उतारे गए, द्रौपदी के कपड़े उतारे गए थे तो महाभारत हो गया था। और आज देखो कपड़ा पहनने को कह रहे हैं हम बेटियों को, तो ये इसका मतलब ये हुआ कि नारियों को अर्धनग्न देखने की इच्छा आप लोगों की है। नारी आप क्या कह रहे हैं? वो बिल्ली की पोटी नहीं है तो किसकी पोटी है? वो बिल्ली की पोटी नहीं है, वो किसी और जानवर की है। वो कॉफी में डालते हैं, उसका जो टेस्ट है उसको कम करने के लिए। जो पोटी है वो बिल्ली की नहीं है, किसी और की है। किसकी? आदमी की है। बताओ किसकी है? आप कह रहे हैं कि तब भी लेफ्ट की विचारधारा होती थी जब महाभारत होता था। शकुनी तब लेफ्ट की विचारधारा ही थी। शकुनी लेफ्ट की विचारधारा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए जोरदार धमाकेदार डिबेट वीडियो में। होली के उपलक्ष्य में न्यूज़ 18 इंडिया के स्टूडियो में आए हैं कथावाचक राधा रानी के परम भक्त अनिरुद्धाचार्य जी। तो दोस्तों, इस डिबेट में आप देखोगे जो कट्टर सनातनी विरोधी और कट्टर मुस्लिम परस्त विवेक श्रीवास्तव है, उन्होंने अपना परिचय तो अपने सवालों से दे ही दिया कि वो कट्टर सनातनी विरोधी है, और उन्होंने ऐसे ही सवाल दागे अनिरुद्धाचार्य जी के समक्ष। तो दोस्तों, अनिरुद्धाचार्य जी ने कैसे इनके सवालों का जवाब दिया और कैसे इनकी धुनाई कर दी, दोस्तों इस डिबेट में आपको देखकर बहुत ही मजा आने वाला है। और कई ऐसे हिस्से हैं इस डिबेट में दोस्तों, आप वो देखोगे तो आपको बहुत ही आनंद आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस डिबेट वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिक्चर चालू करो बे। जो सवाल है गुरुजी, आपका एक बयान सामने आता है जिसमें आपने कहा कि आजकल की जो बहुएं हैं चाइनीज माल है, कोई गारंटी नहीं है इनका। मैं भी एक बहू हूं, क्या मैं चाइनीज माल हूं? मैं जानता हूं। अब सवाल आया ये। देखिए चाइनीज नहीं, ऐसा होता मैंने ये कहा कि देखो जो बहुएं संस्कारी होती हैं वो परिवार को लेके चलती हैं, लेकिन जो बात बात में बिगड़ जाती हैं, बात बात में गुस्सा होकर घर भाग जाती हैं। बीवी का काम है सिर्फ मुंह पे उंगली लगा ले। और ना, पति का भी काम है कि थोड़ा चुप रहे। चलिए, पति का भी काम है कि थोड़ा चुप रहे, लेकिन जो बार बार बिगड़ जाए तो चाइना मॉडल ही बिगड़ता है बार बार, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री, जो बिगड़ जाए वो चाइना मॉडल है। जी, अब ये भी मुझे सिखाना पड़ेगा आपको। लेकिन आप जो है बॉलीवुड को कंट्रोल करना चाहते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, फिल्में आपके हिसाब से बने, मीडिया एंकर आपके हिसाब से बोले, ये हमारे साथ थोड़ी बोल रहे हैं। सुनिए, न्यूज आपके हिसाब से आए, मैं इसके खिलाफ हूं। दूसरी बात, ना आप पहले इनसे पूछ लो कि मेरे हिसाब से बोल रहे हैं क्या? मैं तो वैसे कह रहा हूं भाई, ये अगर आप यही चाहते हैं कि सब कुछ धर्मगुरुओं के हिसाब से इस देश का मीडिया कंट्रोल हो, फिल्में कंट्रोल हो, लेखन कंट्रोल हो, तो ये तो गलत चीज है। अरे तो गलत तो हो रहा है, मुन्नी बदनाम हुई चल रहा है संसार में, आपने रोका उसके खिलाफ बात की? अच्छा बात नहीं है। जी, हमें सिखाया गया था साहब कि सूर्य देवता निकलते हैं रथ के ऊपर। क्या ये साइंस के अनुकूल है? किसके ऊपर निकलते हैं? सूर्य देवता निकलते हैं और पृथ्वी का भ्रमण करते हैं। क्या ये साइंस के अनुकूल है? साइंस के अनुकूल जो है वही शास्त्रों में लिखा है। नहीं लिखा है, सब कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। आपको पढ़ने देखो, हमारे यहाँ तुलसीदास जी कह रहे हैं युग सहस्त्र योजन पर भानु लीलो ताहि मधुर फल जानू। आज साइंस कहती है कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी इतनी है, हमारे तुलसीदास जी ने सैकड़ों साल पहले बता दिया पृथ्वी से सूर्य की दूरी। एक सवाल जी, एक सेकंड। अब मैं अगले प्रश्न पर आता हूं। नहीं, एक सेकंड, मुझे सवाल है, मुझे पूछने दीजिए। आपने कन्वर्जन की बात करी। आपने कहा कि साहब लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। एक तरफ अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जिनके इतने फॉलोअर्स हैं, वो जातिवाद को कहते हैं साहब है ही नहीं, डिस्क्रिमिनेशन कभी हुआ ही नहीं। लेकिन सच्चाई ये है जातीय डिस्क्रिमिनेशन हुआ, इसीलिए लोगों ने धर्म बदला। कभी नहीं सुनिए, हुआ। मदर टेरेसा, शबरी को गले ना लगाते, समझो तो। बस 10 सेकंड बोलूंगा। मदर टेरेसा 19 साल की लड़की चेकोस्लोवाकिया से कलकत्ता आती है, एक औरत के ऊपर चींटियां चढ़ी थी और इस देश में लोग चलते जा रहे थे, सड़क पे कोई ध्यान नहीं दे रहा था, और वो लड़की उसको लेकर के अस्पताल जाती है, धरना देती है, तब उसको एडमिट किया जाता है। और बाद में जब वही बड़ी होकर के मदर टेरेसा बनके इस मुल्क के अंदर गरीबों की सेवा करती है, जो आपका समाज नहीं करता। कन्वर्जेशन का सबसे बड़ा एजेंडा लेके ही वो यहाँ आई थी। वो यहाँ आई ही इसलिए थी कि कन्वर्जेशन को बढ़ावा दे सकें, और आप जैसे लोग उनके पक्ष में हो गए। बच्चों को ये बड़ी अच्छी बात कही आप। को छोड़ करके सड़क पे उतरिए ना। उतरते हैं, घर घर जाते हैं, लोगों को समझाते हैं कि कन्वर्जेशन ना करो, घर घर जाते हैं, भगवत गीता देके आते हैं, तो अभी तो पेट में दर्द है आप लोगों के। धर्मवाद और हमारे वामपंथ में यही एक टकराव है। आप कभी मजदूरों, गरीबों, उन सड़क छापों की बात नहीं करते जो सड़क पे भूखा मरता है। आप केवल बात करते हैं, हम तो घर भी जाते हैं, गले लगाते हैं। चलिए बात सुनो, इन्होंने कहा भूखों की। कभी आप विवेक भैया वृंदावन आना, 30,000 लोग, सबके लिए गौरी गोपाल की रसोई खुली है, ना जाति धर्म पूछा जाता, कोई भी आओ। वृंदावन में जितना लेबर वर्क है लगभग आप आके केवल खड़े होके देखिए, 99% लोग आके गौरी गोपाल में लोग भोजन करते हैं फ्री में, कोई चार्ज नहीं। 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं। क्योंकि बार बस एक और है, और उसमें आप कह रहे हैं कि गोबर के इस्तेमाल से स्किन का रोग जो है वो दूर होता है, और ये जो गोबर है ये
आपके शरीर को बड़ा खूबसूरत बना देता है। ने यहाँ हमारे आचार्य ब्राह्मण जन बैठे हैं, पूछिएगा, ये परंपरा रही है हमारे यहाँ, श्रावणी त्योहार होता है ब्राह्मणों का, उस श्रावणी में हमारे यहाँ गाय के गोबर से, गौमूत्र से, गौरज से स्नान करने की परंपरा हजारों सालों से रही है। पूछ लीजिए सबसे। आप तो सबको कह रहे हैं ना ऐसे ही करके नहाएं। अरे तो जब परंपरा रही है तो उसमें कोई साइंस रहा होगा। गाय के गोबर में कितना गुण होता है। बिल्ली की पोटी की कॉफी पीने में ऐतराज नहीं है, तो गाय के गोबर से स्नान करने में क्या ऐतराज? अरे मुझे चक्कर आने लग गया। जी अब मैं अगले प्रश्न में आता हूं। अगले बिल्ली की नहीं है महाराज। किसकी है? आपको नहीं मालूम है? सब पता है, आप छिपा रहे, आप बिल्ली के मामा लगते हैं। और जानवर की है। अरे एक सेकंड, आप क्या कह रहे हैं? वो बिल्ली की पॉटी नहीं है तो किसकी पॉटी है? वो बिल्ली की पॉटी नहीं है, वो किसी और जानवर की है। वो कॉफी में डालते हैं, उसका जो टेस्ट है उसको कम करने के लिए। आपकी यही तो बात है। आप प्रॉब्लम ये है कह रहे हैं कि आप मलमूत्र जो है, वो जो मलमूत्र है, वो जो जिसे मलमूत्र कहते हैं, वो बिल्ली का नहीं है, किसी और जानवर का है। अब देखो ये बिल्ली का पक्ष लेने बैठ गए, जबकि ऑन रिकॉर्ड गूगल करो तो मिल जाएगा कि बिल्ली की पॉटी की कॉफी बनने, लेकिन ये लगता है बिल्ली की जो पॉटी है वो बिल्ली की नहीं है, किसी और की है। किसकी? आदमी की है। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोड़ा। बताओ किसकी है? एक आपका वीडियो वायरल है जिसमें आपने बोला कि जैसे कपड़े होंगे सामने वाले का एक्शन और आचरण भी वैसा ही होगा। ये कपड़े मर्यादित होने चाहिए। हमारा कहना यह है कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कहीं का हो, तो कपड़े तय क्यों करेंगे? स्त्री हो, पुरुष हो। एक सेकेंड, वाह, छोटा सवाल। कौन निर्णय लेगा क्या मर्यादित क्या ना मर्यादित? जीन्स मर्यादित है, स्कर्ट मर्यादित है, साहब शॉर्ट्स मर्यादित है। साहब द्रौपदी के कपड़े उतारे गए, द्रौपदी के कपड़े उतारे गए थे तो महाभारत हो गया था। और आज देखो कपड़ा पहनने को कह रहे हैं हम बेटियों को, तो ये भड़क रहे हैं, ये परेशान हो रहे हैं। बेटियों के ऊपर छोड़ दीजिए। एक मिनट, ये इसका मतलब ये हुआ ना, इसका ये महिला सशक्तिकरण का जमाना है। इसका मतलब ये हुआ, पर सुन लीजिए जी, एक लड़की को भैया, इसका मतलब ये हुआ कि नारियों को अर्धनग्न देखने की इच्छा आप लोगों की है। लेकिन मेरा प्रश्न है, एक सेकंड, लेकिन मेरा प्रश्न है, नारी निर्णय लेगी उसे क्या पहनना है क्या नहीं। अपनी ये सोच पॉइंट मर्दों को बदलनी चाहिए। अपने लड़कों को सुधारने का बिल्कुल ये बात आपकी जायज है। तो माई बॉडी माई चॉइस है। किसी का मन करेगा तो वो शॉर्ट्स डाले, किसी का मन करेगा तो वो जीन्स डाले, किसी का मन करेगा तो वो धोती डाले, किसी का मन करेगा वो कुर्ता डाले, किसी का मन करेगा तो कि वो गंजी में घूमे तो वो गंजी में घूमे, कुछ भी डाले। अच्छा ये बता, भैया मैं आपसे पूछूं कि कपड़ा पहना क्यों जाता है? शरीर ढकने के लिए। अरे तो जिस कपड़े से शरीर ढके ही ना, तो फिर कपड़े पहनने का अर्थ क्या निकला? अब समाज में कुछ लोग, देखो ऐसा हुआ, कुछ लड़कियों को ऐसे, जो भैया की विचारधारा है, ये कहते हैं कि कुछ भी पहने। अब देखो आपने एक गाना सुना होगा बॉलीवुड का, ब्लू है पानी पानी, उसमें लड़कियां कितने कम कपड़े पहनी और कितना गलत दिखता है वो अपनी माँ के साथ। आप नहीं देख सकते, आपकी बहन, आप बहन के साथ नहीं देख सकते। इन लोगों को देखना वही है, इसलिए ये पक्षधर है उनके। चलिए कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। जब युधिष्ठिर अपनी पत्नी को जुआ खेल के दांव पे लगा देते हैं, तब महाभारत नहीं दिखती है आपको? तब श्री कृष्ण नहीं दिखते? क्यों नहीं दंडित किया युधिष्ठिर को श्री कृष्ण ने तब? जी कहां था धर्म? और धर्म था। दूसरा भी दूसरा नहीं, अभी एक पूरी बात जानते हैं, पूरी बात जानते हैं। धर्मराज नास्तिक है। धर्मराज युधिष्ठिर ने जुआ नहीं खेला था, षड्यंत्र के तहत खिलाया गया था। पूरी, अरे भगवान पूरा पढ़ा करो, आधा अधूरा तुम रील वाले हो। विवेक सही है। सुनो क्या हुआ था, पूरी जब बात सुनेंगे तो ये बात निकल के आएगी कि ऐसा हुआ था। पत्र लिखा था धृतराष्ट्र ने, पांडव जरा आओ, हमारा बेटा आपके साथ जरा बैठना चाहता है। तो बोला थोड़ा आओ। किसने कहा? धृतराष्ट्र ने कहा। और धृतराष्ट्र है इनके बड़े पिताजी, और बड़े पिताजी मतलब पिता है, तो पिता की बात इन्होंने कभी ठुकराई नहीं। अब सोचिए, ये तो बाप की जिम्मेदारी थी ना कि वो अपने बेटे को जुआ खिलाए या गीता पढ़ाए। अब जब धृतराष्ट्र जैसे लोग कह रहे हैं कि हमारे बेटे का मन बहलाने जरा तुम खेल लो जुआ, तो आज तक जिस बाप की बात नहीं टाली तो वो बात टाल ना पाए, संकोच बस कि चलो भाई जब कह रहा है कि खेल लो तो खेल लिया। इसमें नारी को धर्मराज युधिष्ठिर हार गए। किसकी तरफ से? वहां पे धृतराष्ट्र, आप जैसे वामपंथी जो विचारधारा थी उस हाँ, ये विचारधारा शकुनी की थी। शकुनी जी चले अपनी पत्नी को, नहीं सुनिए, अपनी पत्नी को उस समय शकुनी आपकी विचारधारा के थे। मतलब आप कह रहे हैं महाराज जी, अब आप एक नई कंट्रोवर्सी हो जाएगी। आप कह रहे हैं कि तब भी लेफ्ट की विचारधारा होती थी जब महाभारत शकुनी
शकुनी तब लेफ्ट की विचारधारा ही थी, शकुनी लेफ्ट की विचारधारा है जी। ये भगवान क्या जुल्म है जी, जैसे शकुनी ने भड़का दिया दुर्योधन को, दुशासन को साड़ी खींचने के लिए, ऐसे ये नारियों को कम कपड़े पहनने के लिए ये विचारधारा भड़काती है। इसकी माँ का भोला चेहरा। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जबरदस्त और मजेदार डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों ऐसी ही डिबेट वीडियो आपको देखना पसंद है तो प्राइम डिबेट के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते आप जरूर जाओगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।